जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी शाम को ये क्लास 5 बजे होती है और आज की ये क्लास हमारी 9वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी और यह क्लास यूपी टेबल पीटी के एग्ज़ाम के लिए है। और भैया, इससे पहले हमने 8 क्लास और साथ ही 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था। तो बताइए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था। 1899 में, 1895 में, 1898 में या 1893 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन करके आया था। और बता दें, यह लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय के रूप में सबसे कम उम्र के वायसराय थे। ठीक है, जितने भी वायसराय हुए हैं सबसे कम उम्र के वायसराय बनने वाले लॉर्ड कर्जन ही थे। और इनका समय काल 1899 से लेकर के 1905 तक था। ये 1905 तक जो है 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिंग। तो राइट आंसर बनेगा लॉर्ड मिंटो जो है मिंटो सुधार के समय पे भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। किसको भैया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा है गिलगिट के उत्तर में, दूसरा कह रहा है लेह के पूर्व में, अगला कह रहा है अक्साई चीन के पूर्व में, और लास्ट कह रहा है नुब्रा घाटी के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नुब्रा घाटी के उत्तर में जो है यह सियाचिन ग्लेशियर अर्थात हिमनद स्थित है। और बता दें, यह नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर भैया? लद्दाख में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुकरोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया है। तो बताइए दोस्तों, 1585 में, 1565 में, 1590 में या दो ऑप्शंस 1590 हो गए हैं दोस्तों। टाइपिस्ट के द्वारा गलती हो गई है। तो इसका सभी का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1590 में इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, यह युद्ध जो है अकबर और बंगाल सल्तनत के मध्य लड़ा गया था और इसी युद्ध को भारतीय इतिहास में बजौरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया? बजौरा युद्ध के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो बताइए, कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसने कलिंग की युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, महेंद्रा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक जो है कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लघु हिमालय किनके बीच स्थित है। तो बताइए दोस्तों, लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है। ऑप्शंस हैं ट्रांस हिमालय और शिवालिक, दूसरा है शिवालिक और महान हिमालय, तीसरा है शिवालिक और बाह्य हिमालय, लास्ट कह रहा है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए भैया, इनमें से नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
पहला कह रहा है नारायणी, दूसरा कह रहा है राप्ती, तीसरा है महाकाली और चौथा है करनाली। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली नदी है और इसी नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भैया? घाघरा नदी के नाम से भी इसी करनाली नदी को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से नाना साहब किस पेशवा के पुत्र थे? बताइए दोस्तों, नाना साहब किस पेशवा के पुत्र थे? पहला कह रहा है बाजीराव प्रथम, दूसरा है बालाजी विश्वनाथ, तीसरा है बाजीराव द्वितीय और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब जो है बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसे उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था। तो ऑप्शन हैं डांडी मार्च, दूसरा है राहुल एक्ट, तीसरा है पार्लियामेंट्री सुधार, लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो राहुल एक्ट के समय महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता बना दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें इसी राहुल एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कह करके पुकारा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा है? तो ऑप्शन है छपड़क, दूसरा है कालिदास, तीसरा है अमर सिंह और लास्ट कह रहा है वेताल भट्ट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मंत्र शास्त्र जो है वेताल भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताइए विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदेव राय के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, अगला कह रहा है देव राय प्रथम के द्वारा, लास्ट कह रहा है नरसिंह देव राय के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सगे भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्हीं के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में, 1910 में, 1907 में या 1911 में? तो राइट आंसर बनेगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से वैदिक काल के जो देवता थे उनका सही समूह क्या है? पहला है ब्रह्मा विष्णु शिव, दूसरा वाला कह रहा है ब्रह्मा गणु प्रजापति, तीसरा कह रहा है सूर्य चंद्र शिव और लास्ट कह रहा है अग्नि इंद्र सोम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र और सोम हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में रूर बेसिन कहाँ का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? तो बताइए रूर बेसिन कहाँ का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? पहला कह रहा है नेपाल का, दूसरा कह रहा है जर्मनी का, तीसरा कह रहा है चीन का और लास्ट कह रहा है यूनाइटेड किंगडम का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रूर बेसिन, यह जो है जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 1991 में उदारीकरण के तहत कई विदेशी मुद्रा विनिमय सुधार शुरू किए गए थे। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन घरेलू मुद्रा के अवमूलन के लिए सही है? तो ऑप्शन है पहला कह रहा है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, दूसरा कह रहा है सभी विदेशी मुद्राओं के लिए घरेलू मुद्रा को स्थिर करना, तीसरा कह रहा है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में देखा जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करना, यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी
मशीनरीकृत खान है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कौन सी है। पहला कह रहा है सुखारी खान, दूसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ खान, तीसरा कह रहा है रत्नागिरी खान और लास्ट कह रहा है बैलाडीला खान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बैलाडीला खान। यही जो है भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। तो बताइए भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1 दिसंबर 2020 से, दूसरा कह रहा है 24 फरवरी 2019 से, अगला कह रहा है 1 अप्रैल 2016 से और लास्ट कह रहा है 1 जनवरी 2014 से। तो राइट आंसर बनेगा इस योजना को 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हुई थी। कहाँ से भैया, गोरखपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी। पहला कह रहा है ज्वार और दालें, दूसरा कह रहा है गेहूं और चावल, तीसरा कह रहा है तिलहन और चाय और लास्ट कह रहा है कपास और गन्ना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल जो है बाजार में अधिशेष के रूप में उपज के रूप में उपलब्ध थे। ठीक है, हरित क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं और चावल। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कह रहा है पहला ऑप्शन अप्रैल 1990, दूसरा कह रहा है जून 1995, तीसरा कह रहा है जनवरी 1991, लास्ट कह रहा है मई 2000 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अप्रैल 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बता दें इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर भैया, लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1990 में अप्रैल में की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लास्ट कह रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। पहला कह रहा है अनुच्छेद 21-22 में, दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 24-25 में, तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 23-24 में और लास्ट कह रहा है अनुच्छेद 31 और 32 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। ठीक है भैया। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शंस है फास्फोरस, कॉपर, आयरन, कैल्शियम। तो बता दें मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्याज को काटते समय कौन सा एंजाइम निकलता है जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बताइए भैया, प्याज को काटते समय कौन सा एंजाइम उसमें से निकलता है जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहला कह रहा है बोर्डिलेज, दूसरा कह रहा है एलिनेज, तीसरा कह रहा है पेंटिनेज और लास्ट कह रहा है जाइलेनेज। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एलिनेज के कारण जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, यही जो है प्याज को काटते समय निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो बताइए भैया, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं।
28, 22, 12, 18। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, ठीक है। अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और वर्तमान में 14 भाषाएं थी, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बताइए भैया, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और बता दें, भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग से शुरू होता है। तो ऑप्शन है आमाशय से, दूसरा कह रहा है मुख गुहिका से, तीसरा कह रहा है छोटी आंत से, लास्ट कह रहा है जीभ से। तो बताइए दोस्तों, स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट चीज़ों का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो राइट आंसर बनेगा मुख गुहिका से इनका पाचन शुरू होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो बताइए भैया, इनमें से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। कोलकाता का, इलाहाबाद का, तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता का उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ठीक है। और बता दें, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुआ था, ठीक है। कब भैया, 1 जुलाई 1962 को जो है इसकी स्थापना 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर भैया, कोलकाता में। और यही जो है सबसे पुराना भारत का उच्च न्यायालय भी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है। ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार के चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। यही इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca यानी कि कैल्शियम, और ब्रैकेट्स में OH का होल ट्वाइस इसका जो है फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में। तो बता दें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में वर्णित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 अर्थात 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्याल, उरंग, पन्नंग किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताइए, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं। शिकारी के, कौवा के, हाथी के, सांप के। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी की सभी सांप की पर्यायवाची हैं। व्याग, उरंग, पनंग ये सभी जो है सांप की पर्यायवाची हैं, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। तो पहला कह रहा है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है हैदराबाद, लास्ट कह रहा है तेलंगाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा तेलंगाना जो है अभी हाल ही में अपना
11वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। और बता दें इसकी स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी। कब भैया? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए दोस्तों, इन सभी चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, समाधि, दीमक। यही जो है दोनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और बाकी के आपके गलत दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो बताइए इसके ऑप्शन है थाईलैंड, भूटान, मॉरिशस, अमेरिका। तो बताइए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कौन से देश के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मॉरिशस के जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा? पहला कह रहा है नीड़, नीर जो है घोंसला, पानी। दूसरा कह रहा है गज, गज तो हाथी, माप। अगला है अनल, अनिल, इसका है पवन, अग्नि। अगला कह रहा है जरा, जरा तो जरा मतलब बुढ़ापा और अगले जरा का मतलब है थोड़ा। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, अनल, अनिल यही आपका गलत दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए भैया इनमें से तिल का ताड़ बनाने मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? पहला कह रहा है आक्रमण करना, दूसरा कह रहा है धाक बैठाना, तीसरा कह रहा है साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना और लास्ट कह रहा है व्यर्थ काम करना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यही तिल का ताड़ बनाना का सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो बताइए भैया इसमें भारत का स्थान क्या रहा? 41वां, 50वां, 45वां या 55वां? तो इसमें जो है भारत का स्थान 41वां रहा है। ठीक है दोस्तों, और इस सूचकांक में जो है नॉर्वे ने लगातार 16वीं बार जो है कितने बार भैया? नॉर्वे ने 16वीं बार प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। और भारत का अगर बताएं तो भारत का 41वां स्थान इस सूचकांक में रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दैत्यारी शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से दैत्यारी शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दैत्य प्लस अरि यही जो है दैत्यारी शब्द का सही संधि विच्छेद है और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है जून 2025 में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइए भैया किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है के रामराजन, दूसरा है एस महेंद्र देव, तीसरा है अजय बंगा, लास्ट कह रहा है रघुनाथ सिंह सिन्हा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एस महेंद्र देव को जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन है मॉरिशस, पेरू, घना, पनामा। तो इसमें से हटने का जो है फैसला पनामा के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भैया विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला कह रहा है 12 जनवरी, दूसरा है 11 जुलाई,
तीसरा है 5 मई और लास्ट कह रहा है 22 मार्च। तो बता दें विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही सुमेलित है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अपने लेखक के साथ उपन्यास सही सुमेलित है। पहला कह रहा है मालगुडी डेज विक्रम सेठ, ये आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी आपका अमिताभ घोष, ये भी आपका गलत दिया है। नेक्स्ट कह रहा है द शैडो ऑफ साइंस R.K. नारायण, ये भी गलत दिया हुआ है। लास्ट कह रहा है द नेम सेफ झुप्पा लहड़ी, ये आपका सही दिया है और यही जो है इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। द नेम सेफ झुप्पा लहड़ी, यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अदर ऑप्शनों की, मालगुडी डेज, तो ये जो है मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा जो है लिखी गई है। और नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट कह रहा है द शैडो ऑफ साइंस, तो ये द शैडो ऑफ साइंस अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। तो सभी के सभी याद रखिएगा, सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस भारतीय महिला को टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो बताइए भैया किस महिला को वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। डॉक्टर निरंजना सेठ को, अगला कह रहा है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, तीसरा कह रहा है डॉक्टर मधुरिका बनर्जी को, लास्ट कह रहा है डॉक्टर अरुणिमा पाल को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, अर्थात चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बताइए भैया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 5, 3, 7, 6। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 6 व्यक्तियों को जो है ये सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजस्थान के किस शहर में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन सी झील का नाम जो है बदल करके वरुण झील कर दिया गया है, फायर सागर झील का नाम। तो ये झील कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा है अजमेर में, दूसरा कह रहा है जयपुर में, तीसरा कह रहा है उदयपुर में और लास्ट कह रहा है चित्तौड़ में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अजमेर में यह झील स्थित है, ठीक है, जिसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहू किस राज्य का नृत्य है। तो बताइए भैया इनमें से बिहू किस राज्य का नृत्य है। केरल, असम, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का बिहू नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। पहला कह रहा है जापान, भूटान, थाईलैंड, ताइवान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा थाईलैंड जो है ऐसा देश बन गया है, ठीक है, जिसने समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है थाईलैंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पुणे में, करनाल में, इज्जतनगर में या अंबाला में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो बताइए भैया लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ऑप्शन हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा कह रहा है रक्षा मंत्री, तीसरा कह रहा है गृह मंत्री और लास्ट कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक बजट जो है लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें भारतीय संविधान में जो है बजट शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। इसे जो है अनुच्छेद 112 के तहत किसके भैया अनुच्छेद 112 के तहत इसको वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा जाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसको जो है अनुच्छेद 12 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार में बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है। तो कौन सा होता है घास स्थल, दूसरा है मरु स्थल, तीसरा है वन और लास्ट कह रहा है जलीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा घास स्थल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह कौन सा है। पहला कह रहा है सुंदर भारत, दूसरा है ईश्वर का देश, तीसरा है योगशील भारत और लास्ट कह रहा है अतुल्य भारत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अतुल्य भारत का जो है उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो बताइए भैया इनमें से भारत को जो है श्रीलंका से कौन अलग करता है। ऑप्शन हैं खंपात की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है स्वेजर नहर और लास्ट कह रहा है कच्छ की खाड़ी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मन्नार की खाड़ी जो है भारत से श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए भैया राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, साइकिलिंग से, क्रिकेट से या तैराकी से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वियना किस देश की राजधानी है। तो बताइए भैया वियना जो है किस देश की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की या ऑस्ट्रिया की या कनाडा की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो बताइए भैया भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। अप्सरा था, उर्वशी, गंडकी, रोहिणी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसे जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो है इसका परिचालन किया गया था और 1956 में जो है इसका परिचालन किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जो है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।